वायरस से बचाव के लिए थाना अध्यक्ष अजय नारायण सिंह व कस्बा इंचार्ज संजय यादव ने आज कमालगंज कस्बे में निकलकर बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों का चालान न करके बल्कि मास्क वितरण किए और लोगों को सख्त हिदायत दी। बिना मास्क के घर से बाहर न निकले, पैदल और वाहन से चल रहे लोगों को मास्क पहनाकर नसीहत दी और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की और लोगों को सख्त हिदायत दी कि जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। थाना अध्यक्ष अजय नारायण सिंह कोरोना महामारी को देखते हुए सुबह शाम लोगों को दे रहे नसीहत। इस महामारी को देखते हुए मास्क वितरण किए। थाना अध्यक्ष अजय नारायण सिंह और कस्बा इंचार्ज संजय यादव की इस पहल से लोगों ने कमालगंज पुलिस के इस कार्य की सराहना की। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर सीएमओ के कारनामों को लेकर लापरवाही बरतने पर व अन्य समस्याओं को लेकर किसान यूनियन की टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए कहा, सीएमओ शाहजहांपुर बिना जांच के ही कोरोना पॉजिटिव मरीज बना देते हैं। आपको बताते चले, सीएमओ की भारी लापरवाही के कारण जनता में आक्रोश है। इसी को लेकर जनता की समस्या को लेकर किसान यूनियन ने जनता के हित के लिए न्याय की मांग की है। एक मामला कटिया टोला निवासी महिला का मामला बताया जा रहा है। बगैर जांच के महिला को पॉजिटिव बता दिया गया और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया एवं कई समस्या सीएमओ ऑफिस में लंबित पड़ी है, जिनको लेकर सीएमओ को साफ करना है। कोई समस्या का निस्तार नहीं हो पाएगा। किसी की जान मान की समस्या हो, चाहे झोला छाप डॉक्टरों द्वारा किसी की मौत हो गई, समस्या केवल कोरोना को लेकर ही काम करेगा, यह कहना है सीएमओ शाहजहांपुर का। बाकी समस्याओं को ताक में रखकर काम किया जा रहा है। सीएमओ ऑफिस में इसी को लेकर नाराज किसान यूनियन ने ज्ञापन देते हुए कहा, समस्याओं का समाधान नहीं किया तो सीएमओ ऑफिस में किसान यूनियन द्वारा धरना दिया जाएगा और सीएमओ की भारी लापरवाही के कारण सीएमओ को किसान यूनियन द्वारा चूड़ियां पहनाने का काम किया जाएगा। 2 साथ में ज्ञापन दे चुके हैं। अभी मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से पूछा 2 साथ में जो ज्ञापन दिया था उसमें क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने ज्ञापन ढुलवाया, वहाँ रिकॉर्ड में ही नहीं मिला ज्ञापन चढ़ा या नहीं चढ़ा। तो हमें तो लग रहा है यहाँ जो भी शिकायत करता है ज्ञापन लेके आते हैं तो कूड़ेदान में वो डाल दिए जाते हैं। उन्हें देखने कार्रवाई तो बहुत दूर की रही, उन्हें देखा ही तक नहीं जाता है। जनता घूमती रहती है। अगर यदि ऐसे ही होता रहा तो किसान तो वैसे ही मर रहा है और अधिकारी मौज लूट रहे हैं। हम लोग इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। बात को लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मुद्दा उठाएंगे। ऐसे अधिकारी हमें जनपद में नहीं चाहिए। और रही बात सीमो की, सीमो साहब खांसी जुकाम बुखार एक आम बात है कि जो कि हमारे पुरानी ये बीमारी चली आ रही है कि वायरस है, और वो खांसी जुकाम बुखार वालों को तो वो क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इसमें उन्हें माल और पैसे का गैम है पूरा, जो कि जनता को परेशान किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जो भी निर्णय होगा हम उसके लिए सीएमओ साहब को सुझाव करेंगे, जेल भरा आंदोलन करेंगे, रोड आएंगे, चक्का जाम करेंगे। आज ज्ञापन किसको दिया? आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है। उन्होंने 4 दिन का समय लिया है। 4 दिन में हम जो भी कार्रवाई होती है हम आपको अवगत कराएंगे। सीमो के खिलाफ? सीमो के खिलाफ। तो शाहजहांपुर इतने भ्रष्ट आए हैं, आज तक ऐसा सीमो अभी तक नहीं आए हैं, जो कि एक उदाहरण जीता जागता ये है कि सीमो शाहजहांपुर ने एक महिला को कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया, जो कि वो कोरोना पॉजिटिव थी ही नहीं। तो ऐसी घोर लापरवाही करते हुए सीएमओ शाहजहांपुर को तुरंत निलंबित किया जाए, अन्यथा अगर निलंबित नहीं होते हैं तो हम 1 सप्ताह के बाद सीएमओ कार्यालय का घेराव करेंगे, वहीं हम अपनी दरी लेके बैठ जाएंगे। मरीज कहाँ का था? मरीज शाहजहांपुर का बताया जा रहा है, कटिया टोला शाहजहांपुर। शाहजहांपुर आदर्श कोटेदार उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन ने एडीएमओ जिला पूर्ति निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन की कॉपी फैक्स की। ज्ञापन देते समय संगठन के जिला अध्यक्ष जागेश्वर मिश्रा ने मांग की कोरोना संक्रमित कोटेदार को मुफ्त इलाज व मृत्यु की दशा में 50 लाख का मुआवजा व परिवार को 1 सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। सरकार के आदेश अनुसार 3 माह निःशुल्क राशन वितरण किया गया, जिसमें चने के वेतन पर कमीशन नहीं दिया गया, उसे तत्काल दिलवाया जाए। आंधी तूफान बरसात में विद्युत व्यवस्था बाधित रही है, ऐसी दशा में बायोमेट्रिक मशीन चार्ज नहीं हो पाती, उसके लिए सौर ऊर्जा पैनल उपलब्ध कराया जाए। कोरोना महामारी में वितरण व्यवस्था के दौरान कोटेदार को
किट उपलब्ध कराई जाए। जुलाई माह का कमीशन अगस्त महीने में शामिल किया जाए। दिल्ली की तर्ज पर कोटेदार का कमीशन 70 रुपये से बढ़कर 200 रुपये किए जाए। साथ ही उन्हें चेतावनी दी, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। को बंद किया जाए, क्योंकि हर सरकारी कार्यालय में सिंगल एंट्री का सिस्टम जो है ख़त्म किया जा चुका है। आज तक भी कोटेदारों के यहाँ मशीनें आज भी चल रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ता कतई मानने को तैयार नहीं है और लड़ाई झगड़ा पर भी आमादा हो जाता है। हमारी प्रमुख मांगे, हमने 6 मांगे रखी हैं। पहली मांग तो हमने ये रखी है कि अगर किसी आदर्श कोटेदार को कोरोना हो जाता है तो उसको जो है निःशुल्क इलाज की व्यवस्था कराई जाए। 50 लाख रुपए उसे आर्थिक तौर पर उपलब्ध कराए जाए। अगर उस परिवार का व्यक्ति कोरोना संक्रमण की वजह से ख़त्म हो जाता है तो उसको 50 लाख रुपए की धनराशि और एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। दूसरी मांग हमने ये रखी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आदेश किया गया था कि मनरेगा, अंत्योदय कार्ड एवं श्रम विभाग में रजिस्टर्ड मजदूरों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराए। हम लोगों ने 3 महीने तक अंत्योदय कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड धारकों को एवं श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों को राशन उपलब्ध कराया। अभी हमारा 1 महीने का भुगतान आया है, शेष भुगतान अभी बाकी है, वो भी हमारा अविलंब भुगतान कराया जाए। तो अगर आपकी मांगे ना मानी गई तो आप क्या करेंगे आगे? तो हम स्ट्राइक करेंगे। दरअसल जब किसान इन दुकानदारों के पास यूरिया की खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो दुकानदार किसानों से यूरिया बैग पर प्रिंट रेट 285 रुपये के स्थान पर कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में फुटकर दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और किसानों को 305 व कहीं 310 रुपये वसूल रहे। किसानों से दुकानदार कहते हैं यूरिया तो मिल जाएगा, पर भाई उसके साथ जिंक की थैली आपको खरीदनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको यूरिया नहीं दी जाएगी। मजबूरन किसान यूरिया के साथ जिंक खरीद रहे हैं। बाराकला व खजूरी में ज़्यादातर अवैध दुकानें संचालित हैं। यहाँ डुप्लीकेट माल ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई किया जाता है क्योंकि यहाँ प्रशासन की नज़र नहीं पड़ती। हाँ, ये जो खाद है वो 300 रुपये की बाराकला में और तहसील कलान में बिक रही है। आमाझोर 300 और 290 रुपये की, 300 और 285 रुपये की। अभी हम लेकर अभी खाद ये लेकर आएंगे। ये जिंक अगर नहीं लोगे तो हम नहीं देंगे खाद, इस बात को दुकानदार धमकी देते हैं। किसान बहुत परेशान। हमारे यहाँ बारिश भी नहीं हुई है। बारिश न होने के कारण किसी में धान 2 बीघे गाड़े, किसी में 4 बीघे गाड़े, खेत भी देख लिए जाए मौके पर। उनके लिए भी नकली खाद और नकली जिंक भी का लोग प्रयोग करते हैं और सभी लोग इतने परेशान हैं। एक तो आदमी किसान मर रहा है, भूखों से मर रहा है, पानी से मर रहा है, पानी नहीं मिल रहा है और कहीं वो इसका ट्यूबवेल नहीं चलते हैं और ट्यूबवेल ये पानी इंजन पानी नहीं उठाते हैं। और फिर भी ये जिंक सरकारी अगर पैसे बढ़े हुए हैं तो चलो बढ़ गए होंगे तो कोई बात नहीं, पर ये लोग जब सरकारी पैसे नहीं बढ़ते तो ये लोग कमेटी के साथ ये क्यों ऐसा करते हैं? और ये देखा जाए और जब कभी भी कोई अधिकारी आने के लिए होता तो दुकानें सभी बंद हो जाती हैं और आ रहे हैं दुकान बंद कर दो। इससे उनके साहब के चलने से पहले सूचना हो जाती है कि हाँ हम लोगों को सूचना है, सभी लोग बंद करो। जब ये सब दुकानें नंबर 1 की चलें फिर दुकानें बंद क्यों होती हैं? ये देखा जाता अब हमारा। खाद की कैसी खाद कैसी मिल रही है? खाद की स्थिति यही है कि वो 300 रुपये कोई दे रहा है, कोई 280 रुपये की बेच रहा है, कोई 90 रुपये की बेच रहा है और ये DAP हम लेकर आए ये 1200 रुपये की दी है और यही स्थिति चल रही है। और कल बारिश हुई हमारे यहाँ हल्की, तो किसान सब परेशान था। वो खाद लेने के लिए आया तो वो 300 रुपये की, 85 रुपये की, 200 की, 90 रुपये की ऐसी ये बेच रहे हैं।
जनपद कानपुर देहात के नगर पंचायत मूसा नगर के खाला सभागार में विनोद मालिक के घर में पवन गुप्ता द्वारा किराए पर लेकर पिछले काफी समय से चलाए जा रहे खोए की भट्टी जो कि रिफाइंड और पाउडर के द्वारा दर्जनों कुंटलों की तादाद में खोया बनाया जा रहा था। आज रात गश्त के दरमियान एसआई कृपाल सिंह द्वारा मैं फोर्स के मुखबिर की सूचना पर चल रहे अवैध रूप से बिना परमिशन के खोए की भट्टी पर जाकर दबिश दी। मौके पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा दर्जनों कुंटलों की तादाद पर रिफाइंड व पाउडर का बनाया हुआ खोया बरामद किया। स्थानीय पुलिस द्वारा भट्टी व खोए को पुलिस संरक्षण में नजर रखी गई। सुबह होते ही थाना प्रभारी रजनीश सिंह चौहान, एसआई कृपाल सिंह, एसआई भास सिंह, एसआई बैजनाथ सिंह, ड्राइवर त्यागी, फ्रूट्स इंस्पेक्टर को सूचना देकर मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर मैं टीम के मौके पर पहुंचकर सैंपल भरा गया तथा शेष कुंटलों की तादाद में खोए को जंगल में जाकर जेसीबी द्वारा खुदाई कराकर दफन करने को कहा गया। एक ओर जहां योगी से लेकर केंद्र सरकार बीमारी को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस की जिंदगी के साथ खोया माफिया द्वारा केमिकल रहित पाउडर व रिफाइंड से मिलावटी खोया बनाकर आम जनमानस की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ऐसा बिना लाइसेंस चल रहे खोए भट्टी वाले पर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है या फिर ऐसा ही चलता रहेगा।